अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कंप्यूटर की इजाद के बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है। इसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो है काम करने का तरीका। ऐसे ही आज दुनिया में हथियारों से कम और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लड़ा जाता है। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन, बेशक वो छोटी है या बड़ी, सबका डेटा कागज़ पे नहीं बल्कि कंप्यूटर के फोल्डर में स्टोर किया जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ हमारी ज़िंदगियां भी कितनी आगे निकल गईं। अब हर काम ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस टेक्निक का जहां हमें फ़ायदा है वहीं पर एक तरफ नुकसान भी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ करके बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता है। और दोस्तों, इसी तरह गैर कानूनी काम करने वालों को हैकर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कोई टॉप हैकर्स के बारे में बताएंगे जिनके कारनामे सुनकर दुनिया हैरान की हैरान रह गई। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर हमने रखा है गैरी मैकनोन को, जिनकी 10 फरवरी 1966 में स्कॉटलैंड में पैदाइश हुई। दोस्तों, इन्हें शुरू से ही टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था और बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्टेड होने की वजह से बहुत ही जल्द इन्होंने इस फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। और फिर 2001 में गैरी ने लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर में बैठकर फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक, यानी पूरे 13 महीने में नासा और अमेरिका की फ़ौज के अलग अलग 97 सिस्टम्स हैक किए। और हैक करने के लिए गैरी ने अपना नाम रखा आई एम सोलो, जिसका मतलब मैं अकेला हूँ। इसके अलावा गैरी ने बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से वाशिंगटन यूएस मिलिट्री नेटवर्क के तकरीबन 2000 कंप्यूटर्स 24 घंटों के लिए बंद हो गए। और दोस्तों, इसी वजह से तकरीबन $70 लाख का नुकसान हुआ। और इसी हैकिंग को अमेरिका में सबसे बड़ी हैकिंग भी कही गई थी। हालांकि दोस्तों, बाद में गैरी को अरेस्ट कर लिया गया था और पिछले कई सालों से वो आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जिस हैकर को हमने रखा है उनका नाम केविन मिटनिक है, जिनकी पैदाइश 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में हुई थी। केविन बचपन से ही हैकिंग में बहुत खूब इंटरेस्ट रखते थे और उनकी इस काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने बस कार्ड सिस्टम को बाईपास किया था, जिसकी वजह से वो लॉस एंजल्स में किसी भी बस पर फ्री सफ़र भी कर सकते थे। इसके अलावा 16 साल की उम्र में किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क में गैर कानूनी तौर पर घुसना भी इन्होंने सीख लिया था। और फिर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन में घुसकर इन्होंने एक सॉफ्टवेयर को कॉपी किया, लेकिन यहाँ पर वो पकड़े गए। और दोस्तों, फिर 1988 में इस हैकिंग के लिए इन्हें 1 साल की सज़ा मिली और साथ ही 3 साल तक निगरानी में रखने का हुक्म भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, फिर वो 1 साल बाद जब बाहर आए, तभी निगरानी के दौरान ही इन्होंने फिर से एक और हैकिंग कर ली, जब टेलीफोन कंपनी पैसिफिक बेल वॉइस मेल कंप्यूटर्स को इन्होंने हैक कर लिया और इसी वजह से उन पर एक मरतबा फिर से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। और फिर इसी दौरान केविन गिरफ्तारी से बचने के लिए 2.5 साल तक फरार रहे और बहुत सारे अलग अलग साइबर क्राइम करते रहे। लेकिन आखिरकार 1995 में उन्हें पकड़ लिया गया और 46 महीने की सज़ा दी गई। हालांकि दोस्तों, सज़ा काटने के बाद से अब केविन सुधर चुके हैं और फिलहाल वो एक कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और राइटर हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो तीसरे नंबर पर ख़तरनाक हैकर हैं उनका नाम एल्बर्ट गोंजालेज है, जिनकी पैदाइश 1981 कैरिबियन आइलैंड नेशन क्यूबा में हुई थी। इन्होंने पहली बार 12 साल की उम्र में अपना कंप्यूटर खरीदा और दोस्तों, सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। लेकिन दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत थी। आगे जाकर 2005 से 2007 तक 170 मिलियन से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स को हैक किया और इस डेटा को इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और इसी फ्रॉड को दुनिया की तारीख में सबसे बड़े ऑनलाइन फ्रॉड में गिना जाता है। और इन फ्रॉड के पैसों से वो बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद से आगे चलकर 25 मार्च 2010 में उन्हें 20 साल की 2 सज़ाएं सुनाई गई। और दोस्तों, एल्बर्ट गोंजालेज आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स और उनके कारनामे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।